अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जिसका नाम है 6.3। तो 6.2 हमने काफ़ी ज़्यादा लेंथ एक्सरसाइज कर ली, तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक एंड विद सिंपल मेथड पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी वे से मैं पढ़ाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.3 स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमें क्या गिवन होंगे, हमें स्क्वायर रूट्स गिवन होंगे एंड हमें उसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है या फिर उसको क्या करना है, डिवीज़न के थ्रू सॉल्व करना है। सो हमें फैक्टराइजेशन भी आती है, हमें डिवीज़न भी आती है, वो हमने 6.1 में कर ली थी। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 20 को कर लेंगे ताकि हमें जो है आइडिया मिल जाए कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। सो और से देखिएगा इस एक्सरसाइज को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मुश्किल भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं कंफ्यूज जाते हैं फिर, तो इस वजह से मुश्किल है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमें ये गिवन होगा स्क्वायर रूट में, पहले तो हमें सिंपल गिवन होता था, अब स्क्वायर रूट में गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इसको फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो कि हमारे पास है a² + 2ab + b², ठीक है। तो इधर हम लोग इसको फार्मूला बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा 1/2a, ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 1/2a, ठीक है। तो ये हो गया है। अब अगर यहाँ पर हम देखें सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्लोजिंग क्या है, इसका क्लोजिंग है a + b², ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास a + b²। a क्या है, x है, b क्या है, 1/2a है, ठीक है। सो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड साथ में अगर देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1/2a एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। जितना मैं सिंपल कहूँ उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए, अब हो क्या आपको पता चल गया हो कि व्हाट इज़ द हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये तो हो गया ना। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जो हम पहले निकाल चुके हैं, यानी 20 में से कौन सा ऐसा हाईएस्ट है फैक्टर जिससे हमारे पास 20 जो है वो अच्छे से डिवाइड हो सकता है। एंड जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी 28 में से 4 है ना। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 36, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमें अगेन एग्जांपल दी गई है और देन स्क्वायर रूट यानी डिवीजन के थ्रू भी एग्जांपल दी गई है। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 पॉइंट, इसको खोल देते हैं पहले। 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलोगे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपको बोला हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड बाय फैक्टराइजेशन। एंड अगर उन्हें आपको डिवीजन मेथड दिया गया है तो आपको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सो चलिए हम लोग आ गए हैं पार्ट 1 पर। हमें गिवन है x² + 4x + 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इस तरह हम लोग फार्मूला बना सकते हैं इसका। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 4x + 4 = a², ये हो जाएगा +2ab प्लस ये हो जाएगा b²। एंड हमेशा ज़रूरी नहीं कि यही वाला फार्मूला बने, ठीक है, कोई भी फार्मूला बन सकता है। ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा x एंड 2, ठीक है। इसका मेथड मैं पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छे से बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 5 में एंड 6 के स्टार्टिंग में भी, ठीक है। सो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी क्लोजिंग क्या हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग हो जाएगी a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर आ गया है। नाउ ये यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हम लोग बोथ साइड्स पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस भी लगाएंगे, ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। तो अभी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जब हम लोग स्क्वायर रूट हटा लेंगे देन हमारे पास जो है प्लस माइनस आएगा, सही है ना। सो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ये इंग्लिश हटा देती हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा x+2 हो जाएगा, सही है ना। एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। नाउ चलते हैं करते हैं पार्ट 2। तो चलिए आ गए हम लोग पार्ट 2 की तरफ है। अगर यहाँ पर देखें तो हमें फिर से गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई एंड प्लस 9 गिवन है, ठीक है। सो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए ये चलते हैं देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास 9 है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, अगर यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ab प्लस, और ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। नाउ इसका हमारे पास क्लोजिंग क्या होगी, a और ये b है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास b, ठीक है। सो ये हो गया होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एज इट इज़ लिखा होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी हम लोग एक स्क्वायर रूट ले लेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई यानी a एंड प्लस b होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 एंड हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। दिस इज कॉल्ड द आंसर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जब भी हमसे स्क्वायर रूट मांगा होगा तो आपको वो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया होगा कि ये करें, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो हम लोग पहले उसको फॉर्मूला बनाएंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे एंड देन हमारे पास जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। सो पार्ट 3 में हमें गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab एंड प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो a में हमारे पास xy आएगा एंड ये हो जाएगा 16 में हमारे पास 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर ना, से हो जाएगा xy एंड ये हो जाएगा 4। सो अगर देखा जाए 4 2 ज़ार 8, तो वही चीज़ बन रही है जो कि यहाँ पर हमने बनाई हुई है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये a है, ये b है, ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा हमारे पास b का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 आएगा, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 एंड ये हो जाएगा हमारे पास xy एंड प्लस 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, xy प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास विथ प्लस एंड माइनस। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है प्लस माइनस आता है, अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो भी आपके पॉइंट्स कटेंगे। तो आंसर्स को ध्यान से लिखा करें। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हम आ गए हैं पार्ट 4 पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1x एंड प्लस 18, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2, अच्छा यहाँ पर हम लोग के हैं जो माइनस रहेगा, सो ये हो जाएगा माइनस
ये हो जाएगा -8 a, और इसको हम लोग बना लेंगे x + 1/x। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, 18 हमारे पास किसी भी चीज़ को स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से? ये हो जाएगा हमारे पास +2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास +16, तो हो जाएगा 18। 6 का हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर 6। सो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास +2 -8 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम x + 1/x + 16, ठीक है। सो नाउ यहाँ से जनरेट करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b होल पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास a + b होल पावर स्क्वायर हो गया है। नाउ अगर हम लोग टेकिंग करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हमारे पास प्लस एंड माइनस क्या आ जाएगा, x + 1/x + 4, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एंड माइनस में, और यही हमारे पास इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर। मतलब ऐसे हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट अगेन ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए हमें x + 1, x + 2, x + 3 एंड +1 गिवन है। सो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं रीअरेंजमेंट के, रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग किस चीज़ के, ऑर्डर के ना। तो ऑर्डर किस तरह से होगा, अगर हम लोग 3 + 0 करें एंड 2 + 1 करें तो 3 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा एंड 2 + 1 हो जाएगा, तो 3 = 3, यानी ये वाला ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे, जो कि हमारे पास है, ये है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर x भी है, लेट मी अगेन चेक, यस यहाँ पर एक x भी है। सो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x + क्या 3, ठीक है, एंड देन x + 2 हो जाएगा एंड x + 3 हो जाएगा, और साथ में +1 जो है वो कैरी ऑन रहेगा। इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, सो वी विल गेट दैट x² + 3x हो जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ से हम लोग को पता है कि किस तरह से इस होल को इसके साथ करना है, इसको इस होल के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 + 2x हो जाएगा एंड +1x हो जाएगा, +2 हो जाएगा एंड +1 जो है कैरी ऑन रहेगा ना। इसको देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 3x एंड ये हो जाएगा हमारे पास x² + 3x + 2 एंड ये हो जाएगा +1, सही है। सो यहाँ पर हम लोग वही वो जो लेट सपोज हमने किया था कि लेट सपोज y = x² + 3x। अगर आपको याद आया हो अब यहाँ से कि हमने वो किया था, y को ले लिया था। सो यहाँ पर भी हम लोग इसको y को ले लेंगे एंड यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। सो चलिए आइए यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा हमारे पास y + 2 एंड साथ में जो +1 है वो हमारे पास कैरी ऑन रहेगा, सही है। नाउ इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि ऑफकोर्स यहाँ पर सोल्यूशन कर पाएँ। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y² + 2y एंड +1 जो है वो कैरी ऑन रहेगा, सही है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा +2ab एंड प्लस ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। सो हमने यहाँ पर y + 1 का होल स्क्वायर लगा लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, y को अगेन रिप्लेस करेंगे। सो बट हमारे पास y क्या है, y है हमारे पास x² + 3x। तो यहाँ पर अगेन इसको री कर देंगे, x², ये हो जाएगा x² + 3x + 1 एंड होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 1 x + 2 x + 3 + 1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर एंड दिस विल बी कैंसिल एंड प्लस इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एंड दिस इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ द गिवन फैक्टर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हम आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला होगा जो ओपन होगा। तो चलिए इसको ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एंड 1/x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओपन। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अच्छा ये +2 होगा। नाउ ये हो जाएगा 5 एंड 5 को अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं एंड प्लस 9/4। सही है। नाउ क्या करेंगे, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को। सो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 प्लस 2 एंड प्लस 2 एंड -5 x माइनस 1/x प्लस 9/4। सही है, हमारे पास ये हो गया है। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी अ फॉर्मूला। सही है, एंड इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड प्लस ये हो जाएगा 4 एंड -5 एंड ये हो जाएगा x माइनस 1/5 एंड ये हो जाएगा प्लस 9/4। ठीक है, ना अगर हम लोग नीचे अगेन देखें, सो ये जो 4 है कांस्टेंट, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू के साथ हम लोग प्लस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा पूरा। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर -5x माइनस 1/x प्लस 9/4 एंड प्लस 4। इनको हम लोग आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 9/4 प्लस 4 एंड दिस विल बी 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस विल बी 25/4। सो आंसर विल बी 25/4। सही है, सो यहाँ पर हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -5x माइनस 1/x का प्लस 9/4 से क्या आया था 25/4। ठीक है, सो हम लोग यही यूज़ करेंगे, ना आगे जाएंगे अपना जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो ये हो गया है। नाउ अगर यहाँ पर देखा जाए, सो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a का x माइनस 1/x स्क्वायर बनता है। अगर b का स्क्वायर हम देखें तो 5 का हमारे पास 25 को 5 बन जाएगा एंड 4 का 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x एंड ये हो जाएगा 5/2। दैट्स ऑल, हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ना इसका क्लोजिंग लिख देंगे। क्लोज क्या है हमारे पास, a और b। ये हो जाएगा a प्लस माइनस ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। सही है, नाउ हम क्या कर देंगे, नाउ हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड ये यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस 5/2 एंड होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन थी x और x वैल्यू क्या थी, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और साथ में क्या था -5। अब वो वैल्यू मुझे पीछे देखनी पड़ेगी। -5 ये था x माइनस 1/x और साथ में था प्लस 9/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिख देंगे एंड यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू जो फैक्टराइज हमने की थी उस पर स्क्वायर रूट लिख देंगे। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल, आंसर विल बी प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 5/2। दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है स्क्वायर रूट वाला वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7 पर। सो चलिए आ गए हम लोग पार्ट 7 पर। अगर यहाँ पर देखें दोनों पे स्क्वायर हमें गिवन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर होल पावर 2 हो जाएगी, माइनस के हो जाएगा 4 एंड इसका जो हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड ये हो जाएगा प्लस 12 का 12 ही आ जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आसानी से निकल आए। ना हमने क्या कर देंगे, जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो जो साइन होंगे वो चेंज होंगे, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। एंड ये जो स्टार्टिंग लेवल है 9th क्लास, तो इसमें ये जो साइन की गलती है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए मैं बार बार बताती होती हूँ कि जब भी हमारे पास माइनस आता है एंड साथ में ब्रैकेट होता है तो माइनस विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 8 हो जाएगा एंड साथ में प्लस 12 हो जाएगा। नाउ जो कांस्टेंट वैल्यूज है नहीं ये और ये, हम लोग इसको प्लस माइनस कर लेंगे। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। सो यहाँ पर अगर देखें तो अगर यहाँ पर हम लोग फिर से 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। एंड अगर हम लोग माइनस भी कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्म बन गई है। नाउ अगर हम लोग आगे जाएँ तो फॉर्मूला हमारे पास जो है क्रिएट ईजिली हो जाएगा। सो हाउ विल वी फॉर्म फॉर्मूला, दिस विल बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बी स्क्वायर इज़ 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही एक्स स्क्वायर है। इधर हम लोग ए लिख देंगे ए और ये हो गया बी, सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। नाउ इसका क्लोजिंग लिखेंगे। इस फॉर्मूले का क्लोजिंग क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले की क्लोजिंग है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ए एंड बी प्लस ये हो जाएगा बी होल स्क्वायर। सो माइनस आ जाएगा माइनस होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूले की क्लोजिंग हो गई। नाउ वी कैन यूज स्क्वायर रूट। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, सो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और उसको लेते हैं एंड फाइंड करते हैं आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था हम लोग उस पर भी ले लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग जो है आंसर जो हमने अभी अभी निकाला उस पर ले लेंगे। सो अब ये यहाँ पर मुझे अगेन देखना पड़ेगा कि वो क्या है। सो ये क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी होल स्क्वायर माइनस 4 एंड ये था एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर एंड ये था प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उस पर भी हमने ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर पे लेंगे। आंसर हमारे पास क्या था, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, योर आंसर विल बी गेट दिस। सो ये हमारे पास हो गया है आंसर और इसी के साथ हमारी जो सोल्यूशन है वो ख़त्म हो गई है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 8 है। सो हम आ गए हैं पार्ट 8 पर जो कि लास्ट पार्ट है। तो चलिए ये हो जाता है हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें तो अब ये हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है बिकॉज हमने इससे ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए हुए हैं। तो ना चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो कैसे कैसे स्क्वेयरिंग होगी चलिए ये देखते हैं। अगर हम लोग 2 और ये देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 4। सो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ना अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अगर 9 को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y3 एंड होल स्क्वायर हमारे पास होगा। तो 3 1 3 3 2 6 एंड ये हो जाएगा 9। दैट्स ऑल, ये हो गया है हमारे पास स्क्वायर। अगर हम नीचे डिवीजन में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3x2 होगा एंड होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज़। अगर 16 को देखें तो 4 का हम लोग बना सकते हैं 4y क्यूब का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अब देखें ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले की ओपनिंग है, अब हम लोग इसकी क्लोजिंग कर लेंगे। किस तरह से क्लोजिंग करेंगे, ये है ए ये है बी। सो ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ है। सो ये हो जाएगा माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। ना अगर हम लोग नीचे वाले फॉर्मूले को देखें दिस वन, तो ये भी हमारे पास है ए, ये है प्लस बी फॉर्मूला।
होल स्क्वायर। सही, अब ये दोनों पे स्क्वायर्स है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ये हमारे पास क्या हो गया? होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट और अंदर हमारे पास क्या क्या मटीरियल था? 2x³ माइनस 3xy³ और ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x²। स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास प्लस एंड माइनस में आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी ने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया सो आपका एक पॉइंट तो कट ही जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लस माइनस नहीं लगा रहे सो एक पॉइंट कटने के लिए तैयार हो जाएं। तो इससे अच्छा है जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्लस माइनस भी साथ में लगा लिया करें। सो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंड होता है। ओह माय गॉड, इतने सारे पार्ट्स थे इसमें और वो भी इतने लंबे लंबे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक एंड बहुत ईजी मेथड पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।